दोस्तों, कभी सोचा है ऐसी जगह जहां पूरा हिंदुस्तान 5 बार समा जाए, लेकिन ज्यादातर जमीन पे किसी इंसान ने कदम भी ना रखा हो, जहां बर्फीली हवाएं, घने जंगल और गहरी झीलें किसी नेचर लवर का सपना होती है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है साइबेरिया की, रूस का वो हिस्सा जो दुनिया के कई देशों से बड़ा है। दोस्तों, साइबेरिया बस एक जगह नहीं, एक राज है। ये वो जगह है जो अकेले धरती के 10% जमीन पे फैला है, फिर भी कई जगहें आज तक अनछुई हैं। पता है आपको, साइबेरिया रूस का 70% है, लेकिन यहाँ रूस के बस 27% लोग रहते हैं। इतनी बड़ी जगह, इतने कम लोग, यहाँ की जमीन, बर्फीले पहाड़ और जंगल, कितने राज छुपाए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक एडवेंचर होने वाला है, इसे पूरा देखना। मैं हूँ आसरा सेहर और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी आसरा चैनल। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, साइबेरिया का बड़ा भूगोल ही इसे इतना रहस्यमयी बनाता है। ये क्षेत्र अपने विशाल विस्तार और विविधता के कारण हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ये इतना बड़ा है कि पूरा हिंदुस्तान 5 बार आराम से फिट हो जाए। सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जो इतना विशाल है कि इसमें कई देश समा सकते हैं। सोचो, 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी अनजान है। यहाँ की बर्फीली जमीनें और घने जंगल इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। साइबेरिया 3 हिस्सों में बटा है: पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया, ये विभाजन इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। पश्चिमी साइबेरिया नाम से ही साफ है, सबसे पश्चिम में है, यूराल पर्वत से येनिसेई नदी तक। यहाँ के मैदान और प्राकृतिक संसाधन इसे महत्वपूर्ण बनाते। ये अपने मैदानों, तेल और गैस के लिए फेमस है। यहाँ के तेल और गैस के भंडार रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्य साइबेरिया येनिसेई नदी से लेना नदी तक है और ये अपने घने टैगा जंगलों, पहाड़ों और ठंडे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री तक गिर सकता है, मतलब दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक। यहाँ की ठंडक और बर्फीली हवाएं इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाती है। पूर्वी साइबेरिया लेना नदी से प्रशांत महासागर तक फैला है। यहाँ की भौगोलिक विविधता इसे और भी खास बनाती है। ये अपनी ऊंची चोटियों, ज्वालामुखी और समुद्री किनारे के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक संरचनाएं और दृश्य बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ गर्मी भी पड़ती है और टेम्परेचर कभी-कभी 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये तापमान का अंतर इसे और भी रोचक बनाता है। यहाँ जमीन के नीचे दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस है। ये भंडार साइबेरिया को आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। हीरा, सोना, चांदी और भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ के खनिज भंडार इसे और भी मूल्यवान बनाते हैं। इसीलिए साइबेरिया रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। साइबेरिया का भूगोल इसे दुनिया से अलग बनाता है। यहाँ की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अनोखा स्थान बनाती है। यहाँ का नेचर और कल्चर दोनों ही कमाल के हैं। यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक दृश्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। दोस्तों, साइबेरिया सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि कुदरती खूबसूरती से भी भरा है। ये विशाल क्षेत्र अपने अद्वितीय प्राकृतिक अजूबों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और झीलें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। साइबेरिया की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्वितीय है कि इसे यहाँ के नज़ारे आपको दीवाना बना देंगे। साइबेरिया की वादियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। साइबेरिया का दिल, बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी मीठे पानी की झील है। ये झील अपने आप में एक अद्वितीय प्राकृतिक अजूबा है। ये झील इतनी बड़ी है कि इसे साइबेरिया का समुद्र भी कहते हैं। बैकाल झील की विशालता और गहराई आपको हैरान कर देगी। इसकी गहराई 1642 मीटर है और ये दुनिया के पूरे मीठे पानी का 20% अपने अंदर रखती है। यह झील न केवल साइबेरिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। बैकाल झील अपने यूनिक जीव जंतुओं के लिए भी फेमस है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है
और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ 1700 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं, जिनमें से कई तो बस यहीं मिलते हैं। ये झील एक जीवित प्रयोगशाला की तरह है, जहाँ आप प्रकृति के अद्भुत रहस्यों को देख सकते हैं। बैकाल झील के किनारे रहने वालों के लिए ये बस पानी का सोर्स नहीं, उनकी संस्कृति का भी हिस्सा है। यहाँ के लोग इस झील के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। यहाँ के लोग सदियों से इस झील की पूजा करते आए हैं और उनकी जिंदगी इसी से जुड़ी है। बैकाल झील उनके लिए एक पवित्र स्थल है। साइबेरिया का एक और अजूबा है लीना पिलर्स। ये अद्वितीय पत्थर के खंभे प्रकृति की अद्भुत कारीगरी का उदाहरण है। ये बड़े बड़े पत्थर के खंभे लीना नदी के किनारे 40 किलोमीटर तक फैले हैं। इनकी विशालता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इनकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है और ये लाखों सालों में हवा और पानी से बने हैं। इन खंभों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद इन्हें तराशा हो। लीना पिलर्स देख के लगता है जैसे कुदरत ने खुद इन्हें बनाया हो। इन खंभों के बीच बहती लीना नदी बहुत खूबसूरत लगती है। इन खंभों के बीच बहती लीना नदी बहुत खूबसूरत लगती है। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। लीना पिलर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह स्थान न केवल साइबेरिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। साइबेरिया की खूबसूरती और नेचर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें इस अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने हमें याद रखना होगा कि हम इस धरती पे अकेले नहीं हैं और जो भी हम करते हैं उसका असर नेचर पे पड़ता है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों, साइबेरिया सिर्फ कुदरती करिश्मों का घर नहीं, यहाँ के लोगों का कल्चर भी बहुत रिच है। यहाँ कई आदिवासी लोग रहते हैं जिनकी अपनी भाषा, रीति रिवाज और रहन सहन है। इनमें से कुछ फेमस हैं याकुट्स, बुरियात और इवेंकी। याकुट्स सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटी है जो ज्यादातर उत्तर पूर्वी साइबेरिया में रहती है। याकुट्स लोग अपनी परंपराओं को बचाए रखने के लिए जाने जाते हैं। बुरियात लोग बैकाल झील के आसपास रहते हैं। ये बौद्ध धर्म मानते हैं और इनका कल्चर तिब्बत के कल्चर से मिलता जुलता है। इवेंकी लोग घुमंतू हैं जो हिरण पालते हैं। ये साइबेरिया के जंगलों में रहते हैं और अपने जानवरों के साथ घूमते रहते हैं। साइबेरिया के इन लोगों ने ठंड के साथ रहना सीख लिया है। ये मोटे कपड़े पहनते हैं और गर्म रहने के लिए जानवरों की खाल इस्तेमाल करते हैं। इनके घर भी ठंड को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। साइबेरिया का कल्चर हमें सिखाता है कि हम नेचर के साथ कैसे रह सकते हैं और जो कुछ मिलता है उसके लिए शुक्रगुजार कैसे रहें। दोस्तों, साइबेरिया का कल्चर जितना कलरफुल है उतने ही रंगीन है यहाँ के त्योहार। ये त्योहार बस मनोरंजन नहीं, यहाँ के लोगों के कल्चर और बिलीव्स को दिखाते हैं। साइबेरिया का एक फेमस त्योहार है येसाक। ये गर्मी के आने का प्रतीक है और इसे याकुट्स लोग धूमधाम से मनाते हैं। येसाक में लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और नाचते गाते हैं। इसमें घोड़ों की दौड़, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे खेल भी होते हैं। कुमिस नाम की घोड़े के दूध की शराब भी बनती है। एक और इम्पॉर्टेंट त्योहार है शामानिक अनुष्ठान। ये साइबेरिया की पुरानी शामानिक परंपराओं का हिस्सा है। शामान धार्मिक नेता होते हैं जो आत्माओं से बात कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। साइबेरियाई कला में लकड़ी की नक्काशी, हड्डियों की चीजें और जानवरों की खाल के कपड़े शामिल हैं। यहाँ के लोग अपने घरों को भी चित्रों और नक्काशी से सजाते हैं। साइबेरिया का कल्चर हमें सिखाता है कि जिंदगी का मजा लेना कितना जरूरी है। ये हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना। दोस्तों, साइबेरिया का इतिहास भी उतना ही बड़ा और शानदार है जितना ये खुद। ये विशाल क्षेत्र जो बर्फीले मैदानों और घने जंगलों से भरा है, अपने आप में एक अद्वितीय कहानी समेटे हुए है। ये इतिहास जीत हार, उतार चढ़ाव और साहस की कहानियों से भरा है। यहाँ की धरती ने कई युद्धों और विजय के क्षणों को देखा है और यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया है। पुराने जमाने से ही साइबेरिया कई घुमंतू लोगों का घर रहा है। ये घुमंतू जनजातियां यहाँ की कठोर जलवायु में भी जीवित रहीं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। 16वीं सदी में रूसी लोग यहाँ आए
और धीरे धीरे ये पूरा इलाका रूस का हो गया। रूसी अन्वेषकों ने यहाँ की भूमि को खोजा और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। रूसियों ने यहाँ नए शहर बसाए और यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं का दोहन किया और नए उद्योगों की स्थापना की। 19वीं सदी में रूस ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे बनाई, जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। इस रेलवे ने साइबेरिया को रूस के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, 9,289 किलोमीटर। ये रेलवे लाइन साइबेरिया के विशाल विस्तार को पार करती है और इसे एक नई दिशा देती है। इससे साइबेरिया रूस के बाकी हिस्सों से जुड़ गया। इसने व्यापार और यात्रा को आसान बना दिया और साइबेरिया के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे साइबेरिया का विकास हुआ और यहाँ के लोगों के लिए नए मौके आए। नए उद्योगों और व्यवसायों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। लेकिन साइबेरिया का इतिहास सिर्फ विकास की कहानी नहीं है। यहाँ के इतिहास में कई कठिन और दर्दनाक समय भी शामिल हैं। सोवियत जमाने में यहाँ कई गुलाग नाम के कैंप थे, जहाँ कैदियों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। ये कैंप साइबेरिया के इतिहास का एक काला अध्याय है। ये कैंप बहुत बुरे थे। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में कैदियों को अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था। लाखों लोगों ने इनमें जान गंवाई। ये कैंप उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने यहाँ अपने जीवन का बलिदान दिया। सोवियत संघ के टूटने के बाद साइबेरिया में भी बहुत बदलाव आए। यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज में कई परिवर्तन हुए। कई फैक्ट्रीज बंद हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। ये समय साइबेरिया के लिए बहुत कठिन था, लेकिन अब फिर से विकास हो रहा है। नए उद्योग और व्यवसाय यहाँ स्थापित हो रहे हैं और साइबेरिया एक बार फिर से प्रगति की राह पर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को मॉडर्न बनाया जा रहा है और नए रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि साइबेरिया दुनिया से और अच्छे से जुड़ सके। यह रेलवे साइबेरिया के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साइबेरिया का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। यहाँ की नई पीढ़ी और उनके सपने इस क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। यहाँ के रिसोर्सेज, जमीन और मेहनती लोग इसे आगे ले जाएंगे। साइबेरिया की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और इसका भविष्य उज्जवल है। तो दोस्तों, ये थी साइबेरिया की यूनिक यात्रा। ये जगह बस ठंड के लिए ही फेमस नहीं, यहाँ का कल्चर और नेचर इसे स्पेशल बनाते हैं। कमेंट करके बताओ, साइबेरिया की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? बैकाल झील की गहराई ने हैरान किया या साइबेरियाई लोगों के रहन सहन ने आपको सोचने पे मजबूर किया? ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आसरा सेहर आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।